राधे राधे दोस्तों, आज की हमारी कहानी है साड़ी वाली गंवार। बहू, आज मेरी किटी है। मेरी किटी की सहेलियाँ आएंगी तो इंतज़ाम अच्छे से होनी चाहिए। खाने पीने का सामान में कोई कमी नहीं रहे। और हाँ, गंवारों की तरह कपड़ा पहन कर ना आना उन लोग के सामने। तुम यह जो 6 मीटर का कपड़ा लपेट रहती हो वह ना लपेटना। तुम साड़ी पहनकर उन लोग के सामने नहीं आओगी। उन लोग की बहुएं मॉडर्न कपड़े पहनती हैं। अगर तुम साड़ी लपेट कर आ जाओगी तो वह लोग मेरा मजाक उड़ाएंगी। इसीलिए तुम भी मेरी सहेलियों के सामने मॉडर्न कपड़े पहन कर आना। मेरी बात कान खोल कर सुन लो। उन लोग के सामने ऐसा कोई काम ना करे जिससे उन लोगों को यह पता चले कि तुम एक गंवार हो। प्रेरणा की सास ने व्यंग्यात्मक लहज में उससे कहा, मम्मी जी, मेरे पास मॉडर्न कपड़े नहीं हैं। प्रेरणा ने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें ला कर दिया था, वह कहाँ गया? प्रेरणा की सास बीड़ा ने गुस्से में पूछा, मम्मी जी, मैंने वह सभी कपड़े सोनिया दीदी को दे दिया था क्योंकि मुझे वह कपड़े पहनने नहीं थे। प्रेरणा ने डरते हुए नज़रें झुकाकर कहा, अब तो समय भी नहीं है कि मैं बाजार जाकर तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आऊँ। हे भगवान, मैं ऐसा क्या पाप किया था कि मुझे ऐसी गंवार बहू मिली? मेरे तो पढ़े लिखे बेटे का जीवन ही बर्बाद हो गया। पता नहीं प्रभास के पापा इस लड़की में क्या दिखाई दिया जो इस लड़की को अपनी बहू बनाकर ले आए। बीड़ा जी गुस्से में बड़बड़ा रही थी। अपनी सास की बात सुनकर प्रेरणा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, कुछ नहीं, चुपचाप वहाँ से जाने लगी। तभी उसकी नज़र अपने ससुर पर पड़ी। वह शायद दरवाजे पर खड़े होकर अपनी पत्नी की बात सुन रहे थे। बीड़ा जी की नज़रें भी जैसे ही अपने पति पर पड़ी वह सकपका गई। प्रेरणा के ससुर प्रकाश जी कुछ कहते उससे पहले ही दरवाजे की घंटी बज गई। बीड़ा जी ने कहा, लगता है मेरी किटी की सहेलियाँ आ गई। उन्होंने जानबूझकर प्रकाश जी से कहा जिसे वह बात को आगे न बढ़ाए। प्रकाश जी भी वहाँ से चले गए क्योंकि बाहरी लोगों के सामने वह कोई हंगामा नहीं करना चाहते थे। बीड़ा जी ने दरवाज़ा खोला तो वहाँ उसकी किटी की सहेलियाँ खड़ी हुई थीं। बीड़ा उन्हें देखकर खुश हो गई, उन्हें अंदर ले आई। घर की सजावट देखकर उनकी एक सहेली ने पूछा, मिसेज पांडे, घर का डेकोरेशन तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ मिसेज मेहता, ये मेरे पसंद से हुआ है, इसलिए अच्छा तो रहेगा ही। मिसेज पांडे, बीड़ा जी ने गौर से कहा। सभी किटी की औरतें अपने अपने घर परिवार की बड़ाई करने में लगी हुई थी। बीड़ा जी भी अपने पसंद और अपनी काबिलियत का बखान करने लगी हुई थी। तभी मिसेज मेहता ने पूछा, मिसेज पांडे, आपकी बहू नहीं दिखाई दे रही है, क्या आप उसे हम लोगों से मिलवाना नहीं चाहती? मिसेज मेहता की बात सुनकर बीड़ा जी को ना चाहते हुए प्रेरणा को वह बुलाना पड़ा। प्रेरणा ने शिफॉन की साड़ी पहनी हुई थी और अपने लंबे बालों की चोटी गुथी हुई थी। प्रेरणा को साड़ी पहनने देखकर सभी औरतें एक दूसरे का मुंह देखकर मुस्कुराने लगी। बीड़ा जी ने सभी के चेहरों को मुस्कुराहट देखकर प्रेरणा को घूरने लगी। उन औरतों में एक ने कहा, अरे बीड़ा जी, आपकी बहू अभी भी पुराने ज़माने के कपड़े पहनती है या तुम उसे दबा कर रखती हो? स्वयं तो मॉडर्न कपड़े पहनती हो और बहू को साड़ी पहनने के लिए मजबूर करती हो। आप कैसी बात कर रही हैं मिसेज पाठक? मैं आपकी तरह दोहरा व्यक्तित्व नहीं रखती। मैं बहू पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है। आपकी बहू की तरह मेरी बहू भी गंवारों की तरह रहना पसंद करती है। आज उसके कारण मुझे तुमसे ऐसी बात सुननी पड़ रही है, वरना किसी की क्या मजाल कि मुझे कुछ कहे। आप इस समय मेरे घर पर हैं, इसलिए मैं चुप हूँ, नहीं तो
मुझे भी जवाब देना अच्छी तरह आता है। बीड़ा जी ने गुस्से में कहा, अरे छोड़ो, तुम लोग भी क्या बात लेकर बैठ गई। बीड़ा जी की बहू चाहे जो पहने उसकी मर्जी, इस पर बहस करने का ज़रूरत है, मिसेस वर्मा ने कहा। मिसेस वर्मा की बात सुनकर सभी ने उसका समर्थन किया और फिर आपस में हंसी मजाक होने लगी। बीड़ा ने संगीत लगा दिया और सभी नृत्य करने लगी। किटी पार्टी शाम 6 बजे तक चली। उसके बाद सभी किटी मेंबर वहाँ से चली गई। अपनी सहेलियों के जाने के बाद बीड़ा जी ने अपनी बहू प्रेरणा को गुस्से में आवाज़ लगाई, प्रेरणा यहाँ आओ। प्रेरणा अपनी सास के सामने आकर खड़ी हो गई। फिर डरते हुए धीरे से पूछा, जी मम्मी जी, क्या बात है? आपने मुझे क्यों बुलाया? तुमने कसम खा ली है क्या कि मेरी लोगों के सामने बेइज्जती करवाती रहोगी? बीड़ा जी ने गुस्से में दांत पीसते हुए पूछा, मम्मी जी, मैंने आपकी बेइज्जती कहाँ की? मैंने तो आपकी सहेलियों के सामने कुछ कहा भी नहीं, तब आप ऐसे क्यों कह रही हैं? प्रेरणा ने धीरे से डरते हुए पूछा, इतने भोली बनने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पहनावे को देखकर मेरी सहेलियाँ ने मेरा कितना मजाक उड़ाया तुम्हें पता भी है, और तुम कह रही हो कि तुमने कुछ किया ही नहीं। बीड़ा जी ने चिल्लाते हुए कहा, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं तो मम्मी जी से इतना कह रही थी कि प्रेरणा की बात को काटते हुए प्रभास ने कहा, चुप करो, वैसे तो बहुत संस्कारी बनती हो और जब बड़ों के जवाब देते हो तो तुम्हारा संस्कार कहाँ चला जाता है। प्रभास की बात सुनकर प्रेरणा की आंखों में से आंसू आ गए। प्रेरणा के आंसू देखकर बीड़ा जी ने कहा, फिर शुरू हो गया इसका तिर्यचेतर। तुम माँ बेटे हमेशा प्रेरणा का अपमान क्यों करते रहते हो? मैंने तुम लोग को कितना बार समझाया कि अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रेरणा गंवार नहीं है, पढ़ी लिखी गंवार तुम लोग हो। मैंने जानबूझकर प्रेरणा को अपनी बहू बनाया है, जिससे मेरी आने वाली पीढ़ियों को भारतीय सभ्यता, संस्कृति और संस्कारों का ज्ञान हो सके। तुम दोनों ने तो अपनी भारतीय संस्कृति का तक पर रख दिया है। तुम दोनों स्वयं गलत हो और गलत प्रेरणा को ठहरा रहे हो। आज के बाद अगर तुम दोनों ने प्रेरणा को अपमान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रेरणा के ससुर प्रकाश जी ने गुस्से में कहा और कहा वहाँ से चली गई। प्रयास और बीड़ा जी ने जलती निगाहों से प्रेरणा को देखा और वहाँ लोगों भी वहाँ से चले गए। प्रेरणा आंखों में आंसू लेकर वहीं खड़ी रही। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी गलती क्या है, जो उसकी सास और पति उससे नाराज रहते हैं। यह सोचते हुए प्रेरणा रसोई में चली गई। प्रेरणा कहाँ हो? यहाँ आओ। प्रभास ने प्रेरणा को आवाज़ लगाई। प्रेरणा दौड़ते हुई आई। क्या बात है, आपने मुझे बुलाया? प्रेरणा ने पूछा। कल मैं अपनी तरक्की के उपलक्ष्य में एक पार्टी दे रहा हूँ। वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे, विदेशी लोग भी वहाँ होंगे। पार्टी 5 स्टार होटल में है। तुम्हारा वहाँ रहना आवश्यक है, इसलिए तुम भी वहाँ चलना, पर तुम वही साड़ी पहन कर नहीं चलोगी। वहाँ पहनकर जाने के लिए मैंने तुम्हारे लिए यह ड्रेस लाया हूँ, तुम्हें वही पहनकर चलना होगा। प्रभास ने प्रेरणा को एक पैकेट देते हुए कहा। प्रेरणा ने वह पैकेट अपने हाथ में ली और उसमें खोलने लगी तो तभी फ़ोन की घंटी बजी। उठी सबका ध्यान उधर चला गया। प्रेरणा ने पैकेट रख दिया और फ़ोन उठाया। उधर से उसकी माँ की आवाज़ आई। वहाँ कह रही थी कि तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, वहाँ तुमसे मिलना चाहते हैं। अपनी माँ की बात सुनकर प्रेरणा घबरा गई और उसने अपनी सास को अपने पिता की तबीयत के बारे में बताया और कहा कि वह अपने मायके जाना चाहती है। बीड़ा जी उसे मना कर दी। उससे पहले प्रकाश जी ने कहा, प्रेरणा, इससे पूछने की क्या बात है, तुम जाओ, तुम्हारे पापा तुमसे मिलना चाहते हैं।
अपने ससुर की बात सुनकर प्रेरणा अपने मायके जाने की तैयारी करने लगी। उसका मायका उसी शहर में था। उसने प्रभास से कहा कि वह कल पार्टी में जाने से पहले यह आ जाएगी। उसके बाद प्रेरणा अपने मायके जाने के लिए निकल गई। अपने माता पिता से मिलने के बाद प्रेरणा बहुत खुश हो गई। प्रेरणा को देखकर उसके पापा भी की तबीयत में सुधार होने लगी। प्रेरणा भी अपने माता पिता के पास आकर बहुत सुकून और शांति महसूस कर रही थी। जी हाँ दोस्तों, साड़ी पहनने से गंवार औरतें दिखती हैं। आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हमारे स्टोरी अच्छी लगी तो ढेर सारा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।